विधिशास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा के अंतर्गत सैविनी के अंतः चेत सिद्धांत की विवेचना कीजिए तथा इस सिद्धांत की आलोचना का भी विवरण दीजिए। विधिशास्त्र की ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक विचारधाराओं में अंतर भी स्पष्ट कीजिए। Discuss the Savigny's theory of Volksgeist under the History School of Jurisprudence and state the criticism of this. They explain also the differences of historical and analytical school of jurisprudence. ऐतिहासिक विचारधारा हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। परिचय। हिंदी में ऐतिहासिक विचारधारा का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ। यह विचारधारा मानती है कि कानून किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं बल्कि समाज की ऐतिहासिक परिस्थितियों, प्रथाओं और परंपराओं से उत्पन्न होता है। In English, the historical school of jurisprudence developed in the 19th century. It emphasizes that law is not created by an individual's will, but evolves from the customs, traditions, and historical experiences of society. Savigny का अंतःचेत सिद्धांत, Savigny's theory of Volksgeist, spirit of the people। हिंदी में सेविनी फ्रीडरिक कार्ल फॉन सेविनी जर्मनी के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। उन्होंने कहा कि कानून लोगों की आंतरिक चेतना Volksgeist से स्वतः उत्पन्न होता है। In English, Savigny, a German jurist, propounded that law is the product of the general consciousness of the people, known as Volksgeist, spirit of the people। मुख्य बिंदु, main points of the theory। 1. कानून का स्रोत, source of law। कानून की उत्पत्ति राज्य या विधायिका से नहीं बल्कि लोगों की परंपराओं और आंतरिक चेतना से होती है। Law originates not from the legislature but from the customs and common consciousness of the people। 2. धीरे धीरे विकास, gradual evolution। कानून अचानक नहीं बनता बल्कि समाज की ऐतिहासिक परंपराओं और अनुभवों के साथ धीरे धीरे विकसित होता है। Law develops gradually with the historical traditions and experiences of society। 3. कानून और राष्ट्र की आत्मा, law as national spirit। हर राष्ट्र का कानून उसकी संस्कृति और राष्ट्रीय आत्मा Volksgeist का प्रतिबिंब होता है। Each nation's law reflects its culture and national spirit। 4. विधायन की सीमाएं, limits of legislation। विधायिका केवल उन्हीं नियमों को मान्यता दे सकती है जो पहले से ही प्रथाओं के रूप में समाज में विद्यमान हैं। The legislature can only recognize and codify existing customs, not create laws arbitrarily। अंतःचेत सिद्धांत की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ सेविग्नीज वोल्क्सगाइस्ट थ्योरी। वेन, अत्यधिक परंपरावादी, ओवर एम्फेसिस ऑन कस्टम्स। इस सिद्धांत ने प्रथाओं को ही सर्वोपरि मान लिया और विधायिका की भूमिका को कम महत्व दिया। इट गिव्स एक्सेसिव इंपॉर्टेंस टू कस्टम्स एंड अंडरमाइन्स द रोल ऑफ लेजिस्लेशन। 2. प्रगति में बाधा, ऑब्स्टिकल टू रिफॉर्म। यह सिद्धांत सुधार और आधुनिक कानून के विकास में रुकावट डालता है। द थ्योरी हिंडर्स प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स इन लॉ। 3. व्यवहारिक कठिनाई, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। समाज की अंतःचेतना को वैज्ञानिक रूप से मापना कठिन है। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू साइंटिफिकली डिटरमिन द वोल्क्सगाइस्ट। 4. आधुनिक समाज में अनुपयोगी, इरेलेवेंट इन मॉडर्न सोसाइटी। आज के जटिल समाज में केवल प्रथाओं के आधार पर कानून नहीं चल सकता। विधायिका और न्यायालय की भूमिका अनिवार्य है। इन मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, customs alone cannot suffice। Legislature and judiciary are essential। ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक विचारधारा में अंतर, difference between historical and analytical schools। क, ऐतिहासिक विचारधारा, historical school। हिंदी में यह मानती है कि कानून प्रथाओं और समाज की ऐतिहासिक चेतना से विकसित होता है। In English, law develops from customs, traditions and the spirit of the people। विश्लेषणात्मक विचारधारा, एनालिटिकल स्कूल। हिंदी में इसका प्रमुख प्रवर्तक ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन था। यह मानती है कि कानून राज्य की संप्रभु सत्ता द्वारा दिया गया आदेश है। इन इंग्लिश, प्रोपाउंडेड बाय जॉन ऑस्टिन, इट कंसिडर्स लॉ एज द कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शंस। मुख्य अंतर, की डिफरेंसेस। वेन, स्रोत, सोर्स। हिस्टोरिकल, प्रथा और परंपरा, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। एनालिटिकल, संप्रभु का आदेश, कमांड ऑफ सॉवरेन। 2. विकास, डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल, क्रमिक, धीरे धीरे, ग्रेजुअल एंड एवोल्यूशनरी। एनालिटिकल, विधायिका और आदेश द्वारा, बाय लेजिस्लेशन एंड कमांड। 3. महत्व, इंपॉर्टेंस। हिस्टोरिकल, समाज और कुल्तूरा, सोसाइटी एंड कल्चर। एनालिटिकल, राज्य और सत्ता, स्टेट एंड अथॉरिटी। निष्कर्ष, कंक्लूजन। हिंदी में
सेविनी का अंतःचेत सिद्धांत ऐतिहासिक विचारधारा का मूल है, जिसने यह दिखाया कि कानून समाज की आत्मा से जन्म लेता है। यद्यपि इस सिद्धांत की सीमाएं हैं, परंतु इसने यह स्पष्ट किया कि कानून केवल विधायिका की देन नहीं, बल्कि जनता के जीवन और परंपराओं की उपज है। In English, Savigny's Volksgeist theory is the foundation of the historical school. Despite its limitations, it highlighted that law is not merely a product of legislation, but an outcome of people's life, traditions, and consciousness. धन्यवाद।